हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी जो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ इसके पीछे का जो उद्देश्य है कि कई सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर आज 20 ऑफ मई है तो क्या होगा यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि आज ही डेट आना था कि अगला डेट कौन सा है। तो आपको बता दूं कि आज भी यूपीएससी ने कोई भी एक पर्टिकुलर डेट नहीं दिया है कि किस पर्टिकुलर डेट के दिन यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा। इस डेट के लिए उन्होंने फिर से एक नया टाइम रखा है। आप याद रखिएगा, वो टाइम है 5 जून को। ठीक है, वो बताए हैं कि यूपीएससी ने बताया है कि 5 जून को अगला जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम का जो डेट दिया जाएगा वो कब दिया जाएगा, 5 जून को दिया जाएगा। अब देखिए इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि जब भी डेट देंगे उस डेट के 1 महीने तक हम पेपर नहीं लेंगे, मतलब कि डेट देने के बाद 1 महीने तक का आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। मीन्स कि अगर 5 जून को भी अगर वो डेट देते हैं तो क्या होगा 5 जुलाई के बाद, और 5 जुलाई के बाद कोई भी जो है ना डेट दिया जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप बोलिएगा तो आपके जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स हैं वो आपको अगस्त में होने वाले हैं। ये बिल्कुल वही पैटर्न हो गया जो कि पहले होता था हम लोग के टाइम में, है ना। जब अगस्त में एक बार 7 अगस्त को था, 21 अगस्त को था, तो उस टाइम वाले फेज, वो वाला फेज फिर से आ गया है। तो इस समय आप लोग को करना क्या है, क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, आप इस मौके का पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज कीजिए, इसको निगेटिव तरीके से नहीं लीजिए, और पॉजिटिवली जितने चीज़ों को आपने पढ़ लिया है उनको रिवाइज कीजिए। देखिए अगर आप अभी से भी देखें तो कम से कम 2 महीने तो एटलीस्ट हैं आपके पास। ठीक है, जून और जुलाई का पूरा टाइम है आपके पास, अगस्त में ही पेपर अब होने की संभावना है, और अगर उससे पहले भी होता है तो जुलाई के लास्ट वीक में होगा, तो आपके पास 2 महीने हैं। तो इस 2 महीने में जो भी आपके जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनको आप एक स्पेसिफिक टाइम दे दीजिए, जैसे कि 7 डेज का स्लॉट दे दीजिए, या फिर 10 डेज का स्लॉट दे दीजिए। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा कि आप 10 डेज का स्लॉट दे दीजिए। 10 डेज के स्लॉट में आप क्या कीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री पढ़ा है अभी, ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ लिया। अब हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए कि इसके ना टेस्ट के पेपर्स लगा लीजिए आप, ठीक है, टेस्ट के पेपर हिस्ट्री का। और इसके साथ चूंकि आपने पहले से सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं तो एक पेपर आप हिस्ट्री का लगा लीजिए, टेस्ट पेपर, ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन का। एंड इसके साथ एक फुल लेंथ मॉक लगा लीजिए। ठीक है, ये फुल लेंथ मॉक लगाना भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आप अभी लगा रहे होंगे, जो अप्रैल का टाइम होता है, अप्रैल मई के टाइम में एस्पिरेंट जो होते हैं वो फुल लेंथ मॉक ही लगाते हैं। तो इस एक हिस्ट्री के साथ आप एक फुल लेंथ या 2 फुल लेंथ लगा लीजिए 10 डेज के स्लॉट में। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए, उसके लिए भी उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक का आपको पढ़िए। जैसे कि मान लीजिए कि इसके बाद आपने इन्वायरमेंट पढ़ा, ठीक है, तो इन्वायरमेंट पढ़ने के बाद आप क्या कीजिएगा कि एक पूरा इन्वायरमेंट का टेस्ट लगाइए, पूरा इन्वायरमेंट का जो बेसिक्स है उसको पढ़िए, और जो जिस भी सब्जेक्ट में क्या है करेंट अफेयर्स है, उस करेंट अफेयर्स को उस टॉपिक के साथ करते जाइए। जैसे कि इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट के साथ इन्वायरमेंट का करेंट अफेयर्स जो है ना इसको कर लीजिए, और इसके बाद फिर से 2 फुल लेंथ टेस्ट जो है ना लगा लीजिए। ऐसे करके आप क्या करेंगे कि फिर से पूरे सिलेबस को आप 40 डेज 30 डेज के अंदर आप फिर से रिवाइज कर लेंगे। एंड जो लास्ट 20 डेज बचेगा उस लास्ट 20 डेज में आपको जो रिवाइज करना है, जो एरियाज आपके वीक हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। एंड फुल लेंथ टेस्ट लगाना नहीं भूलिएगा, लगातार फुल लेंथ टेस्ट लगाते रहिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आशा करता हूं कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा और आप अपने स्ट्रैटेजी को अच्छे तरीके से फॉलो कर पाएंगे। आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन्ड हो गया है तो आप पढ़ना छोड़ देंगे। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी लगातार इस लॉकडाउन में भी लगातार उसी एनर्जी के साथ लगे हुए हैं, तो आप भी उसी एनर्जी के साथ लगे रहिए और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट आप लोग का। डेफिनेटली अगर आपने पहले से अच्छे तरीके से तैयारी की है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।